सियासी इख्तिलाफात, बढ़ती दहशतगर्दी और मुआशी चैलेंज में घिरी हुकूमत को रेस्क्यू करने के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सामने आ चुके हैं और उनकी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अहम कौमी सलामती इशूज पर इत्तेफाक राय के लिए सालसी करवाने की ऑफर हुकूमत कबूल कर चुकी है, जिसके बाद नून लीगी क़यादत ने PTI और दीगर अपोजिशन जमातों के साथ इंगेज करने का टास्क बिलावल भुट्टो जरदारी को दे दिया है। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी के तनाजुर में सियासी क़यादत के मुतहद होने और कौमी सलामती से जुड़े अहम फैसलों पर वसी इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है, मगर इस मसले पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान पाए जाने वाले तनाव ने अब बिलावल भुट्टो जरदारी को भी ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि अहम कौमी मामलात पर अब सियासी इत्तेफाक राय पैदा करना मुश्किल हो गया है। दूसरी जानिब दरियाए सिंध से नहरें निकालने के इशू पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफ भी बदस्तूर अपनी जगह मौजूद हैं, जबकि ईद के फौरी बाद अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की प्लानिंग में मसरूफ नजर आ रहा है। हुकूमत भुट्टो जरदारी की सालसी से क्या उम्मीदें हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम के हवाले से क्या एक सियासी इत्तेफाक राय पैदा हो सकता है और ईद के बाद क्या हुकूमत किसी भी मुमकिन तहरीक का सामना करने के लिए तैयार है, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और सबसे पहले रमजान मुबारक। तो अब देर हो गई कहने को, लेकिन वजारत मुबारक। नहीं, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जिम्मेदारी निभाने की तौफीक आपको कामयाब करें आपके इरादों में, और पाकिस्तान रेलवे का एक हम उसको खड़े होते देखें, उसके मंसूबे जो लटके जा रहे हैं उनको आप स्ट्रीमलाइन करें और उनको लेकर आएं। ये हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। बासी साहब, अच्छा अब यहाँ से आगाज करते हैं कि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का एक किरदार बड़ा एक नुमाया होकर सामने आया है और जाहिर है मुल्क में दहशतगर्दी और ये सारे मामलात हैं। नून लीग ने बेसिकली उनकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली है हुकूमत ने कि भाई आप सालिसी कराना चाहते हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, तो आप कराएं। ऐसा क्यों? ये किसने कहा है? ये सुनने में आ रही है मीडिया जराए के मुताबिक। मुझे नहीं पता कि हमारी राना साहब ने कहा है। राना साहब ने कहा होगा, मतलब प्रोग्राम में उन्होंने कंफर्म किया कि हमें कबूल है ये सालसी की ऑफर। वो मतलब लेकिन कोई हुकूमती सतह पे ये फैसला नहीं हुआ, लेकिन अगर राना साहब ने कहा है तो मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। वो अगर वो सालिसी करना चाहते हैं तो करें, मैं भी इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि सालिसी ना करें, लेकिन देखें ना, जिन्होंने ये फैसला कर लिया हो कि शिवा जितने मर्जी हमारे आपस के इख्तलाफात हो जाएं, एक घर में अगर हम रहते हैं, एक कुलीग हैं, एक पार्लियामेंट में हैं या पाकिस्तानी है, छोड़े पार्लियामेंट को, जान पहचान भी ना हो, पाकिस्तानी है। जब पाकिस्तान की बारी आएगी तो हम सब इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे? बेशक मेरा इक़्तिदार हो ना हो, मेरे पास पोर्टफोलियो हो ना हो, कि नहीं मैं रेलवे का वजीर बनूंगा तभी पाकिस्तान मुझे याद आएगा, उससे पहले पाकिस्तान याद नहीं आएगा, उसके बाद पाकिस्तान याद नहीं आएगा, उसके बाद पाकिस्तान में नहीं रहना। जिन लोगों ने पाकिस्तान की सालमियत में होने वाले इजलास के अंदर शिरकत ना करके, मैं तो बड़ी कैटेगोरिकली आपके हर प्रोग्राम में, मैंने तमाम जगहों पे और ख़ास तौर पे आपके प्रोग्राम में मैं बात करता हूँ, खुल के बात करता हूँ, और मैं कभी अंडर हैंड या अंडर द कारपेट करना ही नहीं चाहता किसी बात को, ताकि लोगों को बात समझ आए। जिन्होंने उसमें शिरकत नहीं की और उसमें कैटेगोरिकली शिरकत ना करके उन्होंने दहशतगर्दों को तकवीत दी, उनके जो एक प्रोग्राम है, उनका जो एजेंडा है, उसको तकवीत दी, उसको फोकियत दी इस पर के पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर। अब मुझे ये बताएं कि फिर भी हम कहते हैं कि अगर वो दोबारा तैयार हैं इजलास में आने के लिए तो हम फिर इजलास बुला लेंगे। वो कहते हैं कि हमें मुशावरत के लिए लीडर से मिलवाएं। सलमान अकरम राजा क्या है? जनरल सेक्रेटरी है, वकील है ना, वो पॉलिटिकल कमेटी का कहते हैं। वकील तो वो अब रहा ही नहीं। वकील तो जितने ये लोग हैं ना, ये जितने लॉयर हैं, इनको बानी पीटी ने फारिग कर दिया है, इनके उनके केसेस के हवाले से फारिग। आपको नहीं पता? नहीं, मतलब अब मैं नाम लेता हूँ। अच्छा, लतीफ खोसा, ठीक है, अपना ये जो है सलमान अकरम राजा, एक और को 2-3 हैं इनके, वो जो एक क्या है बैरिस्टर गौहर। अब इनके पास बानी पीटीआई के केसेस नहीं है। नहीं, वो उस दिन तो पेश हुए राजा साहब, जिस दिन अदालत ने कहा है कि नहीं ऑफिशियली पेश नहीं हुए। जो केसेस है ना, केसेस के हवाले से, वो मुलाकात के हवाले से था, जो मुलाकात नहीं कराई जाए। जो जितने केसेस हैं 2-2 करोड़ रुपए में, पैसे भी बता देता हूँ, नए लॉयर बड़ा पता रखवाया है। हाँ, देखें, पता ना हो ये कैसे मुमकिन है? 2-2 करोड़ रुपए में नए लॉयर हायर किए हैं इनके अलावा। हाँ, नहीं, इनके अलावा नहीं, केस तो सलमान सफदर देख रहे हैं। इनको केसेस से अलग कर दिया है, अपने जो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं उनसे अलग कर दिया इन्होंने, और अपने लिए कोई और नए वकील, अपने नए लॉयर उन्होंने रख लिए। ठीक है, ये हो गए फेल उनको बाहर निकालने में, और इन्होंने सब ने मिलकर करोड़ों नहीं अरबों रुपए लिए हैं डिफरेंट एरिया से, जहाँ से उन्होंने इकट्ठे, उनका अपना मामला है, मैं उसमें क्यों पढ़ूँ ना, मैं क्यों बताऊँ। ठीक है, अरबों रुपए लिए इन्होंने,
अब आ जाए इनके ऊपर कि मुशावरत के लिए हमें खान से मिलवाएं। मुशावरत के लिए भी सलमान अकरम राजा मुलाकात की है अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले। बहनें डेली मुलाकात करती हैं, डेली से बहनें सियासी तो नहीं है ना, जो बहनों ने उस इजलास में थोड़ी आना था। वासी साहब, मेरी बात सुने, वो सारी पॉलिसी आके बाहर बयान करती हैं और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हर हफ्ते के बाद उनसे जाके ना मिलता हो। ये बहाने हैं। अब इशू ये है कि देखिए, आप और मैं यहाँ बैठे हुए हैं बड़े आराम से, मैंने अभी नीचे उतरना है, मैंने 2-3 जगह पे जाना है। क्या आप समझती हैं कि बलूचिस्तान की आग, KPK की आग हमारे यहाँ तक नहीं पहुँच सकती? क्या देखे ना, मैं तो कहता हूँ कि ये जो वहाँ पे दुश्मन ने गैर एलानिया जंग का ऐलान कर दिया है दोनों जगहों के ऊपर, उसमें अगर आप समझते हैं कि पूरे पख्तून जो है उस दुश्मन के साथ हैं, क्या पूरा बलोच उस दुश्मन के साथ है? क्या जब पंजाब के अंदर किसी जगह ब्लास्ट होता है तो जो फैसिलिटेटर पंजाबी होता है तो क्या पूरा पंजाब उसके साथ हो जाता है? क्या कराची के अंदर जब ब्लास्ट होता है फैसिलिटेटर तो हम ही है ना, फैसिलिटेटर बलोच भी है, पख्तून भी है, पंजाबी भी है, उर्दू स्पीकिंग भी है, सिंधी भी है, सारे हैं। वो कैसे? वो जो उसको फैसिलिटेट करते हैं दहशतगर्द को। लेकिन क्या वो सारे के सारे होते हैं? नहीं। बलोच हो, पख्तून हो, पंजाबी हो, वो सारे पहले पाकिस्तानी हैं और चंद लोग जो अपने लिए ज़ाती मफादात के लिए, जैसे इंटेलेक्चुअल्स हैं। अब मैं कई दफ़ा आपकी पोस्ट देखता हूँ, कई और लोगों की देखता हूँ, वो आपकी पोस्ट नहीं होती, मैंने आपसे कभी नहीं पूछा, लेकिन कई दफ़ा आपके नाम से उन्होंने फेक पोस्ट नहीं दिखाते। बताएं फ्लायर साहब, बताएं ना मुझे, आप बता दें। चले, आप बातों में बात याद आ गई, ये तो मैं रट के नहीं आया था कि आपने ये बात करनी है। हुई है आपकी कई पोस्टें जो मैं पढ़ के अंदाजा लगा लेता हूं कि आपने नहीं की होंगी, क्योंकि वो मुल्क दुश्मनी पे मबनी होती इनके अकाउंट से अपलोड है, इनके अकाउंट से होती हैं, वो आपके अकाउंट से भी नहीं होती, लेकिन तस्वीर आपकी होती है, नीचे आपका पूरा नाम लिखा होता है। बासी साहब क्या कह रहे हैं? डरा ही दिया आपने तो। डरा नहीं दिया, मैं हकीकत पे बात कर रहा हूँ। बहुत सारे और एंकर हैं ये नहीं, जिनके बारे में उनका ज़हन है कि ये हो सकता है कि पॉलिटिकल थोड़ी सी रखते हो, उनके साथ हमदर्दी रखते हो, या तो उसको आप सिर्फ आपका नहीं, 5-6 और लोग भी हैं, तो वो उनके नाम से भी फेक पोस्टें आती हैं। मेरा कहने से मुराद सिर्फ आपको ये है कि ये जो आग लगी है बलूचिस्तान के अंदर, मैं कल कोयटे में था, कितनी मैंने वहाँ पे मैंने कहा कि आप बलोच क्या कहते हैं, बलोच जो है आपको पता है कितने फीसद है? मैंने कहा 50% बलोच, यानी इनकी टोटल आबादी 1,40,00,000। पठान भी है उधर भी। मैं वही कर रहा हूँ, 1,40,00,000 में बलोचों की बात कर रहा हूँ। 1,40,00,000 है बलोच, ठीक है जी, या 1,40,00,000 की आबादी है। मैंने कहा 40% सिंध में है, 10% जो है पंजाब में। मुझे बताएं कभी पंजाब में और सिंध में ये आवाज़ आई है? आज पख्तून कितना पंजाब में है, कभी ये आवाज़ सुनी है? दुश्मन चाहता क्या है कि यहाँ पंजाबी को मारा जाए। आज फिर मजदूरों को मारा गया, आपने देखा होगा, सुना भी होगा। अब मारते किसको हैं? गरीब आदमी को मारते हैं। किसके लिए? दुश्मन के लिए मारते हैं। अपना पैसा जो आप लेते हैं, ये जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ है, आप वो वेपन शिफा देख लें तो आप हैरान हो जाए। लेटेस्ट वेपन थे, ठीक है। उसके अलावा जो उनके पास वॉकी टॉकी नहीं था, सैटेलाइट फोन था जिससे वो अफगानिस्तान में सोफिस्टिकेटेड वेपन नहीं रही है। लेकिन अवासी साहब, यही बात तो बिलावल साहब कह रहे हैं कि इस चीज पर, इस इशू पर भी इत्तेफाक राय पैदा करना मुश्किल हो गया। बेसिकली वो एडमिट कर रहे हैं इस चीज को। नहीं, वो उनको मुझे नहीं पता। देखें, इत्तेफाक राय तो मैंने आपको बताया कि एक पार्टी है ना, MQ आपके साथ बैठी थी, बाप पार्टी आपके साथ बैठी थी, काफ लीग आपके साथ बैठी हुई थी, सारे लोग आपके साथ बैठे हुए थे उस इजलास के अंदर, और फैसला यही हुआ उस इजलास का। अगर ये फैसला गलत है तो ये PTI को जाने, PTI जवाब दे अपनी कौम को। आप इंटेलेक्चुअल्स को भी मैं मुखातिब हूँ ना सबको, कि पॉपुलर होना, वायरल होना तो कोई बात नहीं। मेरे घर वाले कई दफ़ा नाराज़ हो जाते हैं कि मैं अगर किसी एक्टर्स का या किसी और का नाम ले लूँ तो वो कहते हैं आपका ये लेवल नहीं, आप बात भी इस तरह के अपने मुताबिक किया करें ताकि लोगों को अट्रैक्ट करें। मेरा कहने से मुराद ये है कि बिलावल साहब अगर आज भी उनको लाना चाहते हैं, हम अगले हफ्ते इजलास बुला लेंगे। ये मैं ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ, ऑफिशियली मैं नहीं स्टेटमेंट दे रहा, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि वो लोग किसी सूरत नहीं आएंगे, वो सिर्फ बिलावल साहब के कहने पे भी नहीं आएंगे, किसी के कहने पे नहीं आएंगे, वो जिनके कहने पे चल रहे हैं। देखें, जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने कंडेम्ड किया, अमेरिका ने किया, यूरोपीय यूनियन ने किया, हर दुनिया के हर शख्स ने किया। इंडियन चैनल्स ने जो बातें की वही इनके मीडिया ने की, इनके सोशल मीडिया ने की।
कि 200 ताबूत जी वहां चले गए, 200। मैं रेलवे का बीबीसी वजीर की हूं। रिपोर्टेड स्टोरी थी वो। किसकी? बीबीसी की। अच्छा, बीबीसी भी कोई आपकी भूपी का पुत्र तो नहीं नहीं, है, मेरा सॉरी भूपी टू का से। पुत्र नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में रिपोर्टिंग तो कर रहे हैं ना वासी साहब। आपकी आपसे मुराद, मैं अल्लाह हाँ। माफ करे, आपने समझ नहीं, लिया, बिल्कुल वो मैं मैं आपका पाकिस्तान की point बात समझ- कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का पाकिस्तान भूपी से का उनका पुत्र कोई तो नहीं है ना। ताल्लुक नहीं। लेकिन पाकिस्तान में ही था उनका नुमाइंदा जो भी वो होगा। गलत किया ना। तो पाकिस्तान में बैठे हुए बहुत सारे लोग, पाकिस्तान से गए हुए हमारे भगोड़े भी तो है ना बाहर बैठे हुए।